हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये टेढ़ी है, तो सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। तो हुजूर फिर हमारे लिए हुक्म क्या है, फरमाया जैसी है तुम इसी के साथ निभा करो। अब जदीद खवातीन और ये जो कुछ एंकर पर्सन है, ये असल में ना ये आपको सियासत सिखाते हैं, लेकिन ये मादर पिदर आज़ाद लोग हैं, बिल्कुल आज़ाद। ये तो उलमा शोर ना करें, बात ना करें, गुफ्तगू ना करें, मशाइख बात ना करें, और ये जो कुछ संजीदा और दीनी तबका है ये कुछ शोर ना करे, ये तो रोडों पे नंगे होके आ जाए। माज़अल्लाह खौफनाक नजरिया रखते हैं ये लोग। औरत को कहते हैं तेरे हुकूक हम तुझे लेके देंगे। मसलन वो कौन सा हक है जो तुमने लेके देना है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बेटी भी बनाया है, इसको बहन भी बनाया है, इसको माँ भी बनाया है, इसे बीवी का आली शान रुतबा भी अता फरमाया है। और चूंकि बेटी का भी हक बड़ा बयान किया जाता है, बहन का भी, माँ का भी, और बीवी के मामले में लोग समझते हैं कि ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, शायद मसला ख़राब हो जाए। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवी के बारे में पता क्या फरमाया? फरमाया जब तुम निकाह कर लेते हो तो अपना ईमान महफूज कर लेते हो। अब मैं इसकी शरह नहीं करता, आप खुद कर लीजिएगा कि वो एक ऐसी शख्सियत होती है कि जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान महफूज है। अब मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है, जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान। और भाई ये हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ, निकाह जब कोई कर ले तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इसका माना ये हुआ कि आपका ईमान महफूज है उसकी मौजूदगी में। तो इससे ज्यादा भी, यानी ईमान सबसे कीमती चीज है ना, तो उसके महफूज होने की वजह हुजूर ने निकाह बयान कर दी। अब मेरा ख्याल है बीवी अगर कोई इससे बड़ा हुकूक मांगेगी तो बेवकूफ़ी करेगी। इतना बड़ा दर्जा नबी करीम ने उसे अता कर दिया, इतना बड़ा मकाम दे दिया कि तू खामद के ईमान के महफूज होने का जरिया बन गई है। औरत को जो हुकूक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए, नबी पाक ने जो हुकूक दिए। देखिए ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया बीमार थी, तो जल्दी जल्दी से वो आए। तो जब बहुत जल्दी हो, सफ़र बड़ा शदीद था, तो आपने जल्दी से नमाज अदा की, जल्दी से चले। आपके खादिम कहने लगे हुजूर खैरियत है? फरमाया मेरी बीवी बीमार है। तो उसने अर्ज़ की हुजूर आपकी अहलिया बीमार है, तो आपने नमाज भी जल्दी से पढ़ी, सफ़र भी जल्दी जल्दी किया। तो फरमाने लगे ये वो चीज़ें हैं जो हमें मदीने वाले रसूल ने सिखाई। आप इस कैफियत को समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया। और फिर एक और बहुत बड़ी बात, ये फजीलत किसी और को नहीं दी। जो औरत को हुजूर ने फजीलत दी, ये फजीलत किसी और को नहीं दी। कभी हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा अब्बा तुम्हारे साथ बहुत सख्त रवैया करे तो तुमने उसको उस सख्ती पर दाद देनी है। फरमाया चलो अगर वो ज्यादती भी करे तो तुमने उसके साथ सलूक अच्छा ही करना है। लेकिन आप एक बात को समझे ना कि बच्चे के बारे में, बेटे के बारे में, बेटी के बारे में फरमाया 10 साल के होकर नमाज ना पढ़े तो सख्ती करो, तुम्हारा डंडा भी लटकना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के लिए सख्ती का हुक्म दिया, लेकिन औरत के लिए हुजूर ने जो जुमले कहे, असल में हम समझते हैं कि ये एक बात है, मशहूर हो गई है रवायत हदीस, तो बस इसके पस मंजर पर और जुमलों के हुस्न पर शायद माज़अल्लाह गौर करने की ज़रूरत नहीं। ज़रा इस लफ्ज़ की तासीर पर गौर करें। हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये टेढ़ी है, तो सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। तो हुजूर फिर हमारे लिए हुक्म क्या है? फरमाया जैसी है तुम इसी के साथ निभा करो। आप समझें कि इतना महफूज हुजूर ने दर्जा दे दिया बीबी को, इतना महफूज कि फरमाया गलती भी हो तो मेरे गुलामों तुम इसके साथ निभा करो, गुजारा कर लो। को क्या और हक चाहिए औरत को, जिसको इसकी गलतियों समेत नबी पाक ने कबूल करने का हुक्म दे दिया कि इसकी कमजोरियों समेत कबूल कर लो। अब इसको और क्या, कोई कमजोरियों समेत कबूल करता है? कभी आप दुकान पे बैठे हो तो आप कहें भी इसमें ये भी गलती, मेरे माल में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, तो कर ले कबूल। करता है कोई? कोई शख्स ऐसा हो जो किसी चीज की कमजोरियां बयान करके कहे इसे कबूल करो? पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें सबक दिया, हुजूर ने हमें दरस दिया, नबी पाक ने हमें पैगाम दिया। फरमाया ये टेढ़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो बेचारी टूट जाएगी, तो इसके साथ निभा कर जाओ। आप मेरी बात को समझिएगा।